Very good morning all of you students and welcome back in your SST class. This is Neeraj Pandey, your political science or social science teacher. Student, today we are going to discuss about the chapter number 3rd and the remaining part of the chapter and the last topic of the chapter. After that we will finish the chapter number 3rd. And this is a very important paragraph which is given in your textbook on the page number 38. Please look the page number 30 and read carefully this stanza. In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly MLAs. क्या होता है कि in a democracy country, as we know that India is also known as a democracy country in the world and a very largest democracy of the world. तो इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है ये क्या होती है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. हम लोग खुद अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी सरकार को हटा भी सकते हैं. हम नई सरकार को चुन भी सकते हैं और जो हमारे यहाँ नई सरकार चली आ रही है अगर वो वर्किंग सही से करती है तो ठीक है, नहीं तो जो वोटर्स होते हैं वो आने वाले इलेक्शन में उस सरकार को रिमूव भी कर सकते हैं. यही क्या है? सिस्टम है डेमोक्रेसी का. तो कह रहा है कि इस डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जब इलेक्शन में अपना कोई भी एक कैंडिडेट को हम वोट देते हैं और वो जब जीत जाता है, विन हो जाता है, तो दैट कैंडिडेट इज़ आल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव. किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? हमारा. क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने बरेली से एमपी को चुना तो वो बरेली से रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ की पीपल के जो पार्लियामेंट में है हमारे देश की दिल्ली में. तो यहाँ पे है of the legislative assembly MLAs. We have discussed already the full form of MLA, member of legislative assembly. Member of legislative assembly में क्या होता है? MLA चुने जाते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. फिर क्या होता है बेटा कि thus it is the people who have the main authority. ये वही लोग होते हैं जिनके पास कुछ मेन अथॉरिटी होती है. The ruling party members then form the government and some members are appointed minister. जो रूलिंग पार्टी, देखिएगा जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का तो क्या होता है? एक मेजॉरिटी देखी जाती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जीते हैं. तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसका मेजॉरिटी होता है, तो दैट पार्टी इज आल्सो नोन एज आर रूलिंग पार्टी इन आवर स्टेट. जस्ट लाइक ए गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट होती है जिस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में भी और यूपी में भी. तो यूपी में जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी यहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी में उसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते हुए हैं, इसीलिए बीजेपी मेजॉरिटी वाला पॉलिटिकल पार्टी है. और इस समय बीजेपी की ही गवर्नमेंट है तो बीजेपी कैसी हो जाएगी? एज अ रूलिंग पार्टी. कैसी है? जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसको हम बेटा कहते हैं रूलिंग पार्टी. और जो दूसरे अदर पार्टीज होती हैं जिसका मेजॉरिटी नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट नहीं है, उसको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी. क्या कहेंगे? एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है. देयर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी. अपोजिशन क्या होती है? गवर्नमेंट का वो लोग क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं. और यहाँ पे नेक्स्ट और आता है बेटा कि यही जो एमएलए होते हैं, यही एमएलए बाद में क्या हो जाते हैं? अपॉइंटेड हो जाते हैं मिनिस्टर के रूप में. मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई एमएलए बना और बनने के बाद जब गवर्नमेंट बनती है रूलिंग पार्टी की तो फिर क्या होता है उसमें कि वही एमएलए मिनिस्टर हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं. और फिर क्या होता है? दीज मिनिस्टर आर चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. फिर वही एमएलए जब मिनिस्टर बनते हैं तो फिर बाद में क्या हो जाता है कि उनके पास चार्ज होता है वेरियस, ये लिखा हुआ है मैंने कि चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. जैसे मान लीजिएगा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है. अभी हमने एक एग्जांपल इसी चैप्टर में पढ़ा था हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय कहते हैं. तो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वो होता है हेल्थ मिनिस्टर. एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर. तो ये सब क्या होते हैं कि अपने अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके वो हेड कहे जाते हैं. और ये कैसे बने? मैंने आपसे कह दिया कि पहले इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद हम अपना एमएलए चुनते हैं. एमएलए जब वो चुन लिए जाते हैं तो ये देखा जाता है बाद में किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है. तो उसी में से जो एमएलए होते हैं वो अपना एक हेड चुनते हैं
वो हेड चीफ मिनिस्टर बनता है। फिर चीफ मिनिस्टर क्या होता है कि अपने जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर को एक अपॉइंट करता है, एक लिस्ट बनाता है, और वो मिनिस्टर अपने अपने डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 3 इन सिविक्स। अब हमारी चैप्टर नंबर 3 सिविक्स में कंप्लीट हो गए, और इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे इस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा, और उसको प्लीज़ नोट डाउन एंड राइट डाउन इन योर फेयर कॉपीज एंड लर्न these questions carefully, because these questions are most important for your UT, जो यूनिट टेस्ट होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अब बेटा इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे बुक्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होगा, इसीलिए अब आप लोग ज्योग्राफी को अब पढ़ेंगे, और 3rd चैप्टर हम सिविक्स कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू बुक ज्योग्राफी एंड विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द ज्योग्राफी बुक। Thanks.